बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स and everybody. Students, today we are going to solve exercise number 3.3. तो अज़ीज़ तलबा, आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। माशाल्लाह आप अच्छी रिस्पांस दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखते रहें, लाइक करते रहें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलते हैं चेक 3.3। चेक 3.3 में है फाइंड द रेशो ऑफ। बच्चों रेशो फाइंड करनी है, रेशो। ठीक है, तो इसमें 30 to 80। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रेशो का साइन क्या होता है। ये दो डॉट्स जो लगाते हैं ये रेशो का साइन होता है। ठीक है, ये जो डॉट्स होते हैं ये रेशो का साइन होता है। ठीक है, इस 2 की जगह हमने ये डॉट लगा देंगे तो रेशो बन जाएगा 30 to 80। ठीक है, रेशो निकालनी है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है। ठीक है, एच पार्ट तक है। ठीक है, तो ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन की तरफ। 1 का सोल्यूशन है फाइंड द रेशो ऑफ 30 to 80। बच्चों क्या था, 30 to 80 है, हमें इसका आपने निकालना है, रेशो निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो इस 2 की जगह हमने लगा देनी है रेशो 30 to, ठीक है, 80। 30 to इसकी जगह रेशो लगा दिया हमने, रेशो फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब देखो दोनों में 0 है ना दोनों तरफ, तो ये 0 0 से कट सकती है। 0 0 से हमने काट देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:8। दोबारा देख लो, फाइंड द रेशो ऑफ, रेशो फाइंड करनी थी 30 to 80, तो हमने 30 और 80 के दरमियान बच्चों ये लगा देना, ये रेशो है। ये किसका साइन है, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे किसका साइन है, रेशो। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया, ये रेशो का साइन है। रेशो लगा दी, फिर 0 0 से काट दी और फिर कटिंग नहीं होती इनकी, 3:8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 12 kg to 40 kg। ठीक है, याद रखना बच्चों, ये वाली यूनिटों का ध्यान रखना है। ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, ये दोनों सेम है। अगर ये सेम नहीं होंगी तो हम रेशो नहीं निकाल सकते जब तक इनको सेम नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, इसको देखना है आपने। अब हम इनके बीच में रेशो लगा देंगे, लिखेंगे 12, 2 की जगह आ जाएगा रेशो 40, 12 रेशो 40 आ गया बच्चों। ठीक हो गया, अब हमने इसको एक टेबल से कटिंग करनी है। ठीक है, 2 से भी कटिंग हो सकती है, 4 से भी, तो हम 4 से कटिंग करते हैं। देखो ना, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 1 4 और 0 ऐसे लगा दिया 10। ठीक है, मतलब ये कटिंग कर ली। ठीक है, इस तरह कर लो ना, 4 3 12 और 4 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 3:10। किससे डिवाइड कर दिया मैंने, साइड पे तो लिख दिया, तो इसको डिवाइड किया था 4 से। ठीक है, 4 3 12 और 4 10 40, ये हमारा आंसर आएगा 3:10। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 90 सेंटीमीटर 12 मीटर। यहाँ पे वो बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखो, ये सेंटीमीटर है बच्चों और ये मीटर में है। ठीक है, जब तक इनकी यूनिट्स एक जैसी नहीं होंगी हम इनकी रेशो नहीं फाइंड कर सकते, इनकी रेशो फाइंड नहीं कर सकते। अब फाइंड करेंगे भी तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। याद रखना, ग्रेटर को हमने स्मॉलर में चेंज करना है। ठीक है, ग्रेटर को स्मॉलर में चेंज करना है हमने। अब ये एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। 1 मीटर किसकी इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। ये आपको पता होगा तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो। इस मीटर को हमने कर देंगे, अभी ऐसे लिख दिया 90 सेंटीमीटर 12 मीटर, तो इसको हमने चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर और 12 × 100, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100, और ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ये मीटर किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर रेशियो, इसको 100 से करोगे तो 1200 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब दोनों की रेशो यूनिट एक जैसी होगी ना, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 1 0 इसकी इस 0 से काट दो। ठीक हो गया, और अब आपने 3 से कटिंग करनी है। 3 3 9 और 3 4 12 और 0 ऐसे 40। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 3:40। क्या आंसर आया, 3:40 बच्चों। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना कि इनकी रेशो पहले इनकी जो यूनिट है वो एक जैसी करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है 300 to 450। 300 to 450। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में। ठीक है, मतलब यूनिट एक जैसी है। अब इनको हम लिख देंगे ₹300 रेशियो ₹450। ठीक है, अब इसमें
अब रुपीज़ ख़त्म कर दो ना, खाली लिख दो 300/450 लिख दिया हमने। अब इसमें क्या कर देना है, ये 0 से कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब 15 से मैं कटिंग कर रहा हूँ, अब 3 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर लूँ 15 2 और 15 3, ठीक हो गया, 2:3। अगर छोटी वैल्यू से करोगे 2-3 दफ़ा कटिंग करनी पड़ेगी, अगर 3 से करते हैं इसको भी फिर दोबारा कटिंग करनी पड़ती है ना, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट 15 से कटिंग कर ली, ठीक है। 15 2 30, 15 3 45, तो हमारा इसका आंसर आ गया 2:3। नेक्स्ट है बच्चों ई पार्ट है 40/80। इसके आगे कोई यूनिट नहीं है ना, इसलिए हमने इनको डायरेक्ट रेशो निकालनी है इसकी। तो 40/80 लिख देंगे हम बच्चों। 40/80 आप देखो 0 से कट जाएगी, ठीक है। 4 से कटिंग करेंगे, 4 1 4 और 4 2 8, ठीक है। आंसर आ जाएगा 1:2, 1:2, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ यूनिट पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ पार्ट है हमारे पास, 400 ग्राम टू 2 किलोग्राम। अब देखो ये तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, यहाँ पे ये ग्राम है और ये हमारे पास और ये किलोग्राम है, ठीक है। यूनिट एक जैसी नहीं है, यूनिट एक जैसी नहीं है, ग्राम में किलोग्राम है, आपको पता होना चाहिए। ये किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम किसकी इक्वल होता है, 1000 ग्राम होता है, ये याद रखना आपने बच्चों, ठीक हो गया। तो अब किलोग्राम को जब चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसको ऐसे लिख दिया 400 ग्राम रेशो 2 किलोग्राम। अब किलोग्राम को हमने क्या करना है, चेंज करना है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1000 और ये ग्राम में चेंज हो गया। अब देखो ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम है, दोनों की वैल्यू यूनिट जो है ना वो एक जैसी सेम हो गई है ना, दोनों ग्राम हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 400 और रेशो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 ग्राम आ गए, 2000 ग्राम। अब बच्चों 2 0 इसकी और इसकी 2 0 कट जाएंगी और 4 से कटिंग करेंगे, 4 1 4, 4 5 20। तो फाइनल आंसर हमारा आया 1:5। क्या आंसर आ गया हमारा, 1:5 आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जी पार्ट है 550 लीटर्स टू 220 लीटर। सबसे पहले यूनिट देखो, ये भी लीटर है, ये भी लीटर है, यूनिट दोनों की सेम है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 550 लीटर रेशो 220 लीटर्स, ठीक है। अब इनके लीटर्स खत्म कर दिया, ऐसे लिख दिया 550 रेशो 220, 1 0 0 से कटिंग हो जाएगी बच्चों। अब 11 से कटिंग करेंगे, किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 5 और 11 2, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था, ठीक है। 11 5 और 11 2, तो हमारा आंसर आएगा 5:2, 5:2। नेक्स्ट है 7 आवर टू 40 मिनट्स। बच्चों यहाँ पे देखो एक आवर है और एक मिनट है, एक किसमें है, ये हमारा आवर है और ये हमारा मिनट है, ठीक हो गया। अब ग्रेटर वैल्यू आवर होगी ना, आवर को चेंज करेंगे, आवर को चेंज करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर कितने होता है, 60 मिनट की इक्वल होता है, तो आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7 आवर रेशो 40 मिनट हो गया, रेशो एक जैसी नहीं थी, इनकी यूनिट एक जैसी नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे 7 × 60 और ये मिनट में हो जाएगा, 7 × 60 मिनट और रेशो 40 मिनट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 420 मिनट रेशो 40 मिनट्स, ठीक है। अब दोनों की देखो यूनिट एक जैसी होगी, मिनट मिनट। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं, 0 0 से कटिंग कर देंगे, 2 से कटिंग करेंगे, 2 2 4, 2 2 4 और 2 1 21। हमारा आंसर आएगा 21:2, 21:2। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। अगर यूनिट एक जैसी नहीं है तो आपने उनको चेंज करना है, ठीक हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज। हमने इन रेशोज को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। डायरेक्ट रेशो लिखी है, इसमें कोई यूनिट की बात नहीं हो रही। देखो यहाँ से ए से लेकर एच तक एक जैसा है, यहाँ यूनिट की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट आपने इनको कटिंग करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इनको जस्ट सिंप्लीफाई हमने करना है, कोई यूनिट का ध्यान नहीं है, ये उससे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे 6:12। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है 6:12। मैंने आपको बोला था इनकी यूनिट्स नहीं है ना, तो इनको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 6:12 लिख दिया, ये क्वेश्चन था, दोबारा हमने लिखना है, आप कटिंग करनी है एक टेबल से, 6 1 6, 6 2 12, ठीक हो गया बच्चों। ये हमारा आंसर आएगा 1:2, 1:। कोशिश करना जो बड़ा टेबल है उससे कटिंग कर लो ना, अगर छोटे से करोगे 2 से कटिंग करोगे तो दोबारा फिर कटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इस तरह आगे बात करो, आप इसको इस तरह करते हैं 6:12। अगर इसको 2 से कटिंग करोगे 2 3
6, ठीक है, 2 6 ज़ार 12, फिर दोबारा फिर कटिंग होती है, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, आंसर तो वही आएगा, ठीक है ना। इसलिए ज़हन में रखोगे, डायरेक्ट बड़े टेबल से कटिंग करो। 6 1 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12, हमारा आंसर है 1:2 आ गया, ठीक हो गया। पार्ट बी हमारे पास 20:65, 20:65, यहाँ इसको दोबारा नीचे लिखेंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे, 5 के टेबल से कटिंग करते हैं। देखो 5 4 ज़ार 20, और देखो 5 किस तरह होगा, 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी आ गया तो 5 3 ज़ार 15, 13 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 4:13, 4:13 आ गया बच्चों। अब पार्ट नंबर सी हमारे पास 40:64, 40:64, तो अब इसको दोबारा हम ऐसे ही लिखेंगे 40:64, कटिंग कर देंगे। इसको हम 8 से कटिंग करते हैं, ठीक है। 8 5 ज़ार 40 और 8 8 ज़ार 64, ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर आएगा 5:8। अगर आप छोटे टेबल से स्मॉलर टेबल से करेंगे तो फिर आपको बार बार कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक हो गया ना। तो लेकिन फाइनल आपने सबसे सिंपलेस्ट लेके आना है जो दोबारा फिर आगे डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। 5:8। डी पार्ट है हमारे पास 42:14, 42:14, इसको दोबारा हम ऐसे ही लिखेंगे 42:14, 14 से कटिंग होगी, 14 1 ज़ार और 14 3 ज़ार। टेबल आपको बच्चों आने चाहिए, ठीक है। तो 3:1, 3:1 आ गया आपके पास। टेबल आएंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, अगर नहीं तो फिर मुश्किल लगेंगे ना आपको। ई पार्ट है 17:51, ठीक है। तो 17:51, दोबारा हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब कटिंग करेंगे 17 से, देखो करो ना, स्मॉलर से अगर ग्रेटर वैल्यू डिवाइड होती है तो कटिंग करो डायरेक्ट, 17 1 ज़ार और 17 3 ज़ार। तो हमारे पास आंसर आएगा 1:3। क्या आंसर आ गया? 1:3। अब हमारे पास एफ पार्ट है 56:96, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको दोबारा नीचे लिखेंगे 56:96। इसको मैं आपको इधर आप 2 स्टेप में कटिंग करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले किस तरह करना है। अब हम इसको 4 से कटिंग करते हैं, 4 1 ज़ार 4, 1 कैरी 4 4 ज़ार 16। अब देखो 4 2 ज़ार 8, 1 कैरी है 4 4 ज़ार 16। ये हमारा आंसर है बच्चों 14:24, ठीक आ गया ना। अब दोबारा फिर कटिंग हो सकती है ना। अब दोबारा 2 से कटिंग करो, 2 7 ज़ार और 2 12 ज़ार, ठीक है। अगर आप छोटी टेबल से कटिंग करेंगे, स्मॉलर से कटिंग करेंगे तो फिर आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है, 2 या 3, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर आएगा 7:12। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 7:12। अब हमारे पास है जी पार्ट 5:120, 5:120 बच्चों। इसको दोबारा हम लिखेंगे 5:120, डायरेक्ट 5 से कटिंग हो जाती है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और कैरी 45 8 ज़ार, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। और 5 2 ज़ार 10 और 2 कैरी 5 4 ज़ार 20, 24 आ गया, ठीक है ना। 5 से कटिंग, ये 12 है ना, 5 2 ज़ार 10 किया ना तो 2 कैरी आ गया 20, 5 4 ज़ार 20, तो रेशो आ गया 24। तो ये आंसर आएगा 1:24, 1:24। किससे कटिंग किया हमने इसको? 5 से। एच पार्ट है हमारे पास बच्चों 13:39, 13:39। इसको दोबारा हमने लिखना है ऐसी 13:39। अब इसको हमने कटिंग करनी है 13 से, 13 1 ज़ार और 13 3 ज़ार। वही बात है, टेबल आपको पता होगा तो फिर आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा 1:3। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद है समझ आई है आपको। बस इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको हर हाल में आना चाहिए, ठीक है। इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट पेपर में आ जाता है, तो इस पर आप लगा लें स्टार। इस पर क्या लगा लें आप? स्टार लगा लें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द रेशो, फाइंड द कॉन्टिन्यूड रेशो। कॉन्टिन्यूड रेशो होता है जो तीनों में होती है, 2 3 में रेशो जो चल रही होती है, कॉन्टिन्यूड रेशो फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। अब देखो इसमें वैल्यूज गिवन है। पहला क्वेश्चन है, ये ए से लेकर एच पार्ट तक एक जैसे ही है, ए से लेकर एच पार्ट तक सारे के सारे क्वेश्चन है एक जैसे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यू, जब इसमें पहचान ये है कॉन्टिन्यूड रेशो लिखा होगा। ए रेशो बी इक्वल टू 1:3 है और बी रेशो सी इक्वल टू 2:4 है। तो फाइंड ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी है या एक्स वाई जेड है, जो भी होगा, लेकिन मेथड एक जैसा है आपने, ठीक है, मेथड है एक जैसा। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर लगाना है इम्पोर्टेंट। सबसे पहले क्या लगाना है यहाँ पे?
इंपॉर्टेंट, आप अपने बुक के ऊपर भी हाईलाइट कर दिया करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कॉपी पे जब लिखते हो वहाँ पे भी कर लिया करो, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन A/B=1/3 एंड B/C=2/4। अब देखो इसमें बात हो रही है A, B, फिर B और C। जो वैल्यू बच्चों 2 दफ़ा आ रही है, देखो यहाँ पे A/B है ना, यहाँ पे B है, और यहाँ पे आ रहा है B/C। B की वैल्यू ऐसी है जो रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पे, उसको अपने दरमियान में रखना है, उसको अपने दरमियान में लिखना है। अब यहाँ लिखेंगे A/B/C, इस तरह लिखना है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको दरमियान में लिखना है। A/B/C लिख दिया बच्चों। अब देखो A/B क्या है, 1/3, तो इन दोनों के नीचे लिखना है पहले, तो A/B 1/3, ठीक है, ये गिवन था ना, A/B 1/3 1/3। अब ये वाली वैल्यू नीचे वाली लाइन में लिखनी है, B/C। B की वैल्यू हमारे पास 2 और C की वैल्यू है 4, ये इससे नीचे लिख रहे हैं। अब B के नीचे 2 और C के नीचे 4, ठीक है। अगर आगे नहीं लिखना है, ये पहले वाली रेशो अपने ऊपर वाली लाइन में लिखनी है। और फिर देखो A/B, A की वैल्यू होगी, ये देखो आपको समझाने के लिए, A की वैल्यू होगी 1 और B की वैल्यू कितनी होगी 3, A के नीचे 1 और B के नीचे 3। फिर है B/C है, तो B की वैल्यू हमारे पास होगी, ये देखो आपको समझाने के लिए लाइन लगा रहा हूँ 2, और C की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। आपको ये लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे देखना आपने, यहाँ से किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आपने लाइनें लगानी है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 3 को 4 के साथ। ये आपने लगानी है लाइनें, पेंसिल से लगा लो बेशक, एन टाइप बनाना है, ठीक है, उल्टा एन। पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेशो लगाएंगे और 3 और 4 के साथ। ये आपने लाइंस लगानी है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2, रेशो 2 3s are 6, रेशो 3 4s are 12, ठीक है बच्चों। अब देखो ये सारे एक टेबल से कटिंग होती है तो कर लेना, 2 से होती है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6s are 12। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/3/6। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना है आपने, ठीक है। पार्ट बी बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट इसी टाइप के हैं। बी है हमारे पास x/y = 9/2 एंड y/z = 5/11, ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन। उसी तरह लिखेंगे x y z निकालेंगे, x/y/z निकालनी है, तो हम लिखेंगे x/y/z या z = देखो x/y 9/2 है ना, तो हम लिखेंगे x/y के नीचे 9/2। फिर आ गया y/z 5/11, देखो y दोनों में आ रहा है इसलिए y को दरमियान में रखा था, ये लिख दिए 5/11 नीचे वाली लाइन में, ठीक है। अब क्या करना है हमने बच्चों, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 2 के साथ इस तरह, और फिर 2 को 11 के साथ, ठीक है, इस तरह लिखेंगे 9 × 5 रेशो 5 × 2 या 2 × 5 जो मर्जी पहले लिख दो ना, 5 × 2 या 2 × 5 जो मर्जी, रेशो 2 × 11, 2 × 11, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9s are 45, 2 5s are 10 और 2 11s are, ये 11 है 22। यहाँ पे देखो बच्चों किसी एक टेबल से कटिंग नहीं होती ना, ये दोनों तो 5 से कटिंग होती है लेकिन ये नहीं होती ना, तो जब तक किसी एक टेबल से कटिंग नहीं हो ना सारों की, तो फिर कटिंग नहीं करनी, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर सी है आपके पास, इफ D/E = 7/9 एंड E/F = 3/13, ठीक है। इसमें देखो बच्चों E जो है ना वो रिपीट हो रहा है, E रिपीट हो रहा है, तो E को दरमियान में रखते हैं। इसमें हमने निकालना है फाइंड D/E/F, ठीक हो गया। अब D की वैल्यू कितनी है 7 और E की वैल्यू 9, तो 7/9 हो गया। और फिर E/F, E की वैल्यू हम नीचे लाइन में लिखेंगे 13 और F की वैल्यू है 13, ठीक हो गया। E की 3 है लिख दी और F की वैल्यू 13, ठीक है। फिर आपने नीचे लगानी है लाइन बच्चों यहाँ पे, अब इनको उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 के साथ, 3 को 9 के साथ, और फिर इस तरह 9 को 13 के साथ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब यहाँ लिखेंगे 7 × 3 रेशो 9 × ये 3 × 9, इस तरह 3 × 9, फिर रेशो 9 × 13, 9 × 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3s are 21, 9 3s are 27 और 13 9s are 117 बच्चों, 117। अब देखो यहाँ पे ये सब की सब वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाती हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7s are 3 9s are, अब देखो आप इसको देख लो, 117 को 3 से डिवाइड कर लो इस तरह, 3 3s are 9, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 7, 3 9s are 27,
39 इधर क्या आया 39, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7:9:39, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। A/B = 3:8, B/C = 5:12। तो इसमें भी बच्चों वही निकालनी है, A/B/C। तो आप लिखेंगे A/B/C = A की वैल्यू कितनी है, A B की 3 और 8, हमने लिख दिया 3 और 8। फिर हमारे पास क्या है, B/C की वैल्यू कितनी है, B/C की वैल्यू है 5:12, ठीक है, 5:12 लिख दिया आपने, ठीक है बच्चों। अब उसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 को 3 के साथ, फिर 5 को, ठीक है, 5 को हमने करना है 8 के साथ, और फिर 8 को 12 के साथ। क्या करेंगे, 3 × 5, फिर 5 × 8, और फिर 8 × 12, ठीक है, 8 × 12। इसको करेंगे, अगले पेज में चलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, ये आंसर आ जाएगा ना 15, फिर 40, 8 × 4 = 40, और फिर 96, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये फर्दर कटिंग नहीं होती, ये दोनों 2 से कटिंग होती है, लेकिन ये कटिंग नहीं होती, तो ठीक है, यही हमारा फिर फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास, इफ P/Q = 4:9 एंड Q/R = 1:5, इसमें फाइंड करना है P, Q और R। क्या फाइंड करना है, P, Q, R। हम लिखेंगे P/Q/R, ठीक है, ये रेशो P/Q 4:9 हो गया, और Q/R 1:5 हो गया बच्चों। उसी तरह पहले करेंगे 1 को 4 के साथ, या 4 को 1 के साथ, फिर 1 को 9 के साथ, और 9 को 5 के साथ, इनको लिखेंगे 4 × 1, 1 × 9 एंड 9 × 5, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, 4 1 = 4, 9 1 = 9 एंड 5 9 = 45। ये बच्चों कटिंग नहीं होती, तो इसलिए हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर F पार्ट है इसका, X/Y = 11:12 एंड Y/Z = 13:14। इसमें फाइंड करना है X, Y और Z, X/Y/Z। तो हम लिखेंगे X/Y/Z = पहले X और Y में रेशो लगाओ, 11:12 हो गया, फिर Y और Z में आएगा 13:14 बच्चों। अब उसी तरह इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन दोनों को लिखेंगे 11 और 13 रेशो 12 और 13, या 13 × 12 जो मर्जी लिख दो, फिर रेशो 12:14, ठीक है, ये बीच में रेशो लगी है, ये बीच में रेशो लगी है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ गया। 12 को 13 से मल्टीप्लाई इस तरह कर लिया करो, नहीं आता तो इस तरह 12 और 13 को करना है, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 2 1 = ये, ठीक है, 156, इस तरह कर लो मल्टीप्लाई। 14 को 12 से कर लो, 168 आ गया। ये किसी एक टेबल से बच्चों कटिंग नहीं होती, तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर जी की तरफ। जी पार्ट है, इफ A/B = 2:8, ठीक है, एंड B/C = 5:7, फाइंड करना है A/B/C। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, A/B/C लिखेंगे। A B क्या है 2 और 8, ये 2 और 8 हो गया। B और C 5 और 7 है, तो ये 5 और 7 लिख देंगे। सेम उसी तरह मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, फिर 5 को 8 के साथ, और 8 को 7 के साथ। ये करेंगे 2 × 5 रेशो, ठीक है, 5 × 8 या 8 × 5 जो मर्जी लिख दो, और फिर 8 × 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 5 = 10, 8 5 = 40, और 8 7 = 56, ठीक है बच्चों। ये सब 2 के टेबल से कटिंग हो जाती है ना, तो हम इसको 2 से कटिंग करेंगे। 2 5 = 10, 2 2 = 4 और 0 ऐसे। अब देखो 2 कितने, 2 2 = 4, 1 कैरी 2, 8 = 56, ठीक है, 28। फाइनल आंसर आएगा 5:20:28, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों H पार्ट है, इफ M/N = 7:5 एंड N/O = 6:11। इसमें फाइंड करना है M/N/O, कुछ भी निकालना हो बच्चों, मेथड एक जैसा है। यहाँ लिखेंगे M/N/O, M और N की वैल्यू है 7 और 5, ये लिख दिया 7 और 5, और N और O की वैल्यू है 6:11, तो 6:11 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर से ऐसे करेंगे। 7 × 6, 6 × 5 या 5 × 6, और 5 × 11,
7 6 are 42, 5 6 are 30 एंड 11 5 are 55। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, तो उतने ही आपके काम आना है, ठीक है ना, उतना आपका परफेक्ट होता जाएगा, ठीक है। बस वीडियोस को बार बार देखें, बार बार देखें, बार बार देखें, तो फिर आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन ही है जिस तरह का हमने ऊपर किए हैं, बस थोड़ा सा समझना है इसको। देयर आर 25 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 स्टूडेंट्स इन अ हिफ्ज क्लास। आउट ऑफ दीज 20 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। 20 स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? प्रेजेंट, हाजिर हैं ऑन मंडे। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट में हमने निकालनी है और प्रेजेंट स्टूडेंट में निकालनी है, दो चीज़ें। टोटल स्टूडेंट 25 हैं और प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं? 20 है। इन दोनों में बच्चों हमने रेशियो निकालनी है, ठीक हो गया। तो कैसे सॉल्व करना है अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास थे टोटल स्टूडेंट थे 25 क्वेश्चन में गिवन थे, और प्रेजेंट स्टूडेंट थे, प्रेजेंट स्टूडेंट लिख दे बेशक, प्रेजेंट स्टूडेंट्स 20 हो गए। हमने रेशियो निकालनी है टोटल स्टूडेंट रेशियो प्रेजेंट स्टूडेंट, ठीक है। क्या रेशियो निकालनी है? क्वेश्चन में गिवन था टोटल स्टूडेंट रेशियो प्रेजेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 25, फिर रेशियो लगा दी, और प्रेजेंट स्टूडेंट कितने होंगे? 20 बच्चों, ठीक हो गई। ये कटिंग करो 5 से, 5 से कटिंग कर लो, 5 5 are 25 और 5 4 are 20। तो ये आंसर आ गया 5:4। कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बच्चों, सलमा एंड शाजिया bought some gifts for their friends on ईद। मतलब सलमा और शाजिया ने कुछ गिफ्ट खरीदे ना ईद पे अपनी, ठीक है, फ्रेंड्स के लिए। सलमा कंट्रीब्यूट ₹70, ये सी देखना, सलमा ने 760 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए और शाजिया ने जो है ना कंट्रीब्यूट किए 916। अब सलमा ने 760 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए और शाजिया ने 916 कंट्रीब्यूट किए ना। रेशो निकाली है इन दोनों में, इन दोनों की क्या निकाली है? रेशो। बस सलमा कंट्रीब्यूशन रेशो शाजिया कंट्रीब्यूशन लिखेंगे और इनकी नीचे इनकी वैल्यूज लिखे और कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 5, अब यहाँ देखो, सलमा कंट्रीब्यूशन रेशो शाजिया कंट्रीब्यूशन। सलमा ने कितने लिए थे? 760 रुपीज़। कितने थे? 760 रुपीज़। और शाजिया के 916 रुपीज़, ठीक है। दोनों रुपीज़ है ना, दोनों की रेशो एक जैसी है, ठीक है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। इसको हमने कटिंग करनी है एक जैसे टेबल से कटिंग करती है, हम 4 से कटिंग करेंगे। किससे करेंगे? देखो, 4 1 are 4 और 3 कैरी अगर 4 9 are 36 0 ऐसे इसको कटिंग करो। 4 2 are 8 1 कैरी आ गया 11, 4 2 are 8 और फिर 3 कैरी आ गया 4 9 are 36। क्या आया? 190:229, ठीक है। ये दोनों में रेशो निकालनी थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस दोनों की वैल्यू देखी हमने और उनमें हमने रेशो निकाल ली, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, Wali's marks in the first term in mathematics are 78। मतलब वली के मार्क्स थे जो फर्स्ट टर्म में, ठीक है, फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, 78 थे। एंड इन द सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स थे उसके? 85 थे, ठीक हो गया। हमने रेशो निकालनी है फर्स्ट टर्म के मार्क्स की 78 की और सेकेंड टर्म के मार्क्स 85 की, हमने इनको रेशो निकालनी है। सिंप्लीफाई पॉसिबल, मतलब अगर कटिंग होती है तो आपने इसको सॉल्व भी कर लेना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए ना, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में उसके मार्क्स थे 78 और सेकंड टर्म में मार्क्स थे 85, ठीक है। फर्स्ट टर्म में 78 और सेकंड टर्म में 85। ये कटिंग नहीं होती बच्चों, सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेशियो अमंग आ कैपेसिटी ऑफ जग एंड बकेट। कैपेसिटी ऑफ जग एंड द बकेट इज 1:5। यहाँ पे जग और बकेट की बात हो रही है, जिस तरह पीछे क्वेश्चन किया था 3 वाला, उसी तरह जग रेशियो बकेट कितनी हो जाएगी? 1:5,
ठीक है। एंड रेशियो अमंग द कैपेसिटी ऑफ द बकेट रेशियो टब 3:4, ठीक है, ये होगी। फाइंड द कंटिन्यू अमंग द कैपेसिटी ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स, तीनों ऑब्जेक्ट्स में कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालना है, कंटिन्यू रेशियो निकालनी है, ठीक है, कंटिन्यू रेशियो निकालनी है। तो किस किस में निकालनी है? एक जग है, एक बकेट है और एक टब है, 3 चीज़ें, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा देख लेना अच्छी तरह। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब 7 का सॉल्यूशन है, पहले लिखेंगे जग रेशियो बकेट, पहले गिवन थी 1:5, क्या गिवन है? जग रेशियो बकेट एक रेशियो हमें 1:5 है। फिर है बकेट रेशियो टब, ये है हमारे पास, ठीक है, 3:4। अब देखो इनमें दोनों में बकेट आ रही है ना, तो इसको दरमियान में लिख देंगे। जग रेशियो कंटिन्यू प्रोपोर्शन, जग रेशियो बकेट रेशियो टब, जिस तरह पहले क्वेश्चन किए, ये हो जाएगी 1:5 और बकेट रेशियो टब क्या है? 3:4, 3:4 लिख देंगे। और उसी तरह हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है इसको। उसी तरह किस तरह करेंगे मल्टीप्लाई? हम कर देंगे इसको 1 को कर देंगे 3 के साथ, ऐसे 3 को करेंगे 5 के साथ और फिर 5 को करेंगे 4 के साथ। क्या लिखेंगे हम? 1:3, फिर 1 × 3, फिर 3 × 5 और 5 × 4, 3 1 ज़ा 3, रेशियो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20 हो गए बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन था तो हमने इस तरह लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बच्चों, द लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ एन अदर पीस ऑफ रोप इज 780 मीटर, ठीक है। एक पीस लेंथ, एक लेंथ की जो है, एक रोप की जो लेंथ थी वो 660 थी मीटर थी और दूसरे वाले की थी 780 मीटर। फाइंड द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द 2 रोप्स, दोनों की रेशियो निकालनी है। सिंपल, इन दोनों में हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास लेंथ ऑफ वन पीस और लेंथ ऑफ सेकंड पीस, रेशियो लगाएंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ वन पीस और लेंथ ऑफ सेकंड पीस। वन पीस है 660 और सेकंड पीस है बच्चों 780, ये गिवन था। अब देखो 0 से कट जाएगा 0। अब हम कटिंग करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18। ये हमारे पास आया 33:39, 30:39। दोबारा 3 से कटिंग होती है, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा, तो 11:13 आ गया। 11:13 इसका आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ठीक है। 9 भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देख रहे हैं। द रेशियो बिटवीन मरवाज हाइट एंड सादियाज हाइट 2:3। मरवा और सादिया की हाइट में 2:3 है रेशो। एंड द रेशियो ऑफ द सादियाज हाइट एंड सिद्राज हाइट, सादिया और सिद्रा की हाइट में रेशो 7:9 है। वही कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालनी है। एक मरवा है, एक सादिया है और एक सिद्रा है, ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले लिखेंगे मरवा रेशो सादिया 2:3 थी हाइट, फिर सिद्रा रेशो, सादिया रेशो सिद्रा, सादिया और सिद्रा की रेशो थी 7:9। कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालना है तो लिखेंगे मरवा सादिया और सिद्रा, मरवा रेशो सादिया रेशो सिद्रा। मरवा और सादिया की रेशो थी 2:3 और सादिया और सिद्रा की रेशो थी 7:9, ठीक है बच्चों। उसी तरह कंटिन्यू प्रोपोर्शन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को 2 × 7 रेशो, ठीक है, 3 × 7 और रेशो 3 × 9, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21, ठीक है, 3 7 ज़ा 21 और 3 9 ज़ा 27। ये बच्चों फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो हमारा यही फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।